दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर इस वक्त आ पहुंची है दिल्ली में। दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और इस वक्त हम आ पहुंचे दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। 25 मई को छठे चरण के चुनाव होंगे। ऐसे में दिल्ली की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमकर वहाँ के पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सभी मुद्दों को हम कवर कर रहे हैं। अब जब मैं सीपी में था तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अलग चीज़ नज़र आई जो यहाँ पे फेमस है, बस्किंग। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर बस्किंग करते हैं, कोई सिंगिंग करता है। ऐसे ही हमारे साथ एक स्ट्रीट आर्टिस्ट यहाँ पे मिले। हम उन भाई से मिलेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसा उनको फील होता है, क्या उनका माहौल है। भाई नमस्ते, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। कहाँ से हो आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर से हो? हाँ जी। अच्छा भाई, आप यहाँ पे कितने साल से बस्किंग कर रहे हो? बस्किंग मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, 4 से 4.5 साल के समथिंग। और कैनॉट प्लेस में? कनॉट प्लेस में ही मुझे 4.5 साल के समथिंग हो गए। लेकिन वैसे मैं डांस तकरीबन 8 से 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ऑन द स्ट्रीट इट्स बीन लाइक 4 years। अच्छा, दिल्ली में कितने साल हो गए फिर? दिल्ली में मुझे 5 साल। तो क्या माहौल है यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस है जब आप स्ट्रीट पे बस्किंग करते हो? क्या यहाँ पे लोग उस तरह का रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ दिल्ली ना, आपको दिल्ली में अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरी से बुरी चीज़ मिलेंगी। अभी आपके ऊपर है कि आपको ग्रहण क्या करना है ना। तो मैं समझता हूँ क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दुनिया में रोशनी के कुछ कण फैलाऊँ कला से। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये रास्ता है कला को लोगों तक पहुँचाने का। भाई, मैंने बहुत सारे बार वीडियोस देखे हैं कि बस्किंग स्ट्रीट आर्टिस्ट जो है या फिर सिंगर्स जो है, जो खासकर सीपी में जब वो आते हैं तो क्या प्रशासन से यहाँ पे तकलीफें होती हैं? तकलीफ़ें तो हैं, मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ों से ज़्यादा मगर प्रेम है। प्रशासन का शुरुआत में बहुत दिक्कत रहती थी कि इश्यूज़ रहते थे, तो गालियाँ भी खाई हैं, मतलब फिज़िकल एक्शंस भी हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपको प्रेम मिल रहा है बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि 80% प्रेम मिल रहा है और 20% जो है थोड़ा नमक मिर्ची मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को सिर्फ मीठा मीठा नहीं खाना चाहिए वरना डायबिटीज़ हो जाएगी। तो यदि ये भी चीज़ें मिल रही हैं तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी कला का या प्रोसेस का हिस्सा है। तो कोई नहीं, मैं समझता हूँ ये यदि प्रोसेस का हिस्सा है तो इसको भी चलने देना चाहिए। हम लोगों को बड़ा गरीब कंट्री माना जाता था, तो हम लोगों को जो यूरोपियन कंट्री है या अमेरिकन के कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्री, उनके ऐट पार आना पड़ेगा। जब तक हम उनके ऐट पार नहीं आएंगे, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जब तक आप अपनी इकोनॉमी को उनके बराबर नहीं करोगे तो आना आपके पैसे पॉकेट में कुछ आएगा नहीं, मेरी पॉकेट में आएगा। तो सबसे पहले तो वही है। दूसरा है कि थोड़ा सा करप्शन बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। 5 साल एक देश में अगर करप्शन अगर बंद कर दोगे तो ये अमेरिका को क्रॉस कर देगा। मैं इतना ही कहना। सिर्फ करप्शन जो है उसको, ये जो प्रोसेस है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं सोच रहा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो आप यंग जनरेशन है ना, ये करप्शन के अगेंस्ट है। ये यंग जनरेशन जो आप लोग, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो 60 साल का हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमने नहीं ख़त्म करना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो 21वीं सदी होगी उसमें भारत राष्ट्रगुरु बनेगा। और क्या आपको अभी वो नजर आता है? बिल्कुल आएगा। लगता है आपको डिफरेंस? बहुत बढ़िया कंट्री है हमारा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैंने तो जो टांगा है ना, जिसमें घोड़ा लगा होता है, उससे लेके मर्सिडीज बेंज तक सफ़र किया है। बहुत बढ़िया कंट्री है ये, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा बस अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही रहेंगे भाई, हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर, क्यों जी? एट द एंड क्या होता है, जैसे देश में चुनाव होते हैं, देखो सबसे पहले मुझे ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर मैं ईमानदार बन गया तो वही बनेंगे। वो कितने भी खराब होंगे, उनको हमारे लेवल पे आना पड़ेगा। सर, अभी जो देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी जो पॉलिटिशियंस की जो इमेजेस हैं या फिर जिस तरह के पॉलिटिशियंस चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि ईमानदारी कहीं नजर आती है? कि आए दिन कुछ ना कुछ तो घटना नजर आती है न्यूज़ में, तो लगता है देश के जो पॉलिटिशियंस हैं। बात आप सही कह रहे हो, ये पैसा जो है ना आदमी का दिमाग खराब कर देता है। जो ईमानदार आदमी है ना, वो भी बेईमान हो जाता है सिस्टम में आके। इसी चीज़ को रोकना है। तो क्या लगता है सर, कौन सिस्टम बदल सकता है? आप और हम। वहाँ पर हम सर वोट डालेंगे। चलो, देश का जो यूथ है, अब जब 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, तो सर यूथ को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जो आपको लगता है जो सबसे अच्छा है उसको वोट डालो, जो देश के लिए सबसे अच्छा करेगा उसको वोट डालो। जो देश के लिए अच्छा करेगा बस, आप कैंडिडेट मत देखो। अब जो पार्टी, कोई भी पार्टी है जो देश के लिए अच्छा चाहती है,
जो देश के लिए अच्छा काम करनी चाहती है उसको वोट डालो। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? प्रसेनजीत। प्रसन्नजीत। हाँ। बहुत प्रसन्न हो भाई। जी बिल्कुल। कहाँ के हो? हम बिहार से हैं भाई। अच्छा, बिहार से। हाँ। भाई प्रसन्नजीत भाई हमारे साथ हैं और बिहार से। हाँ, भाई बिहार जो है एक समय हमारे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। जी बिल्कुल। और आज वही बिहार में ह्यूमन इंडेक्स जो है ना, वो समझ लो इसके भी नीचे जा चुका है। भाई क्या लगता है तुम्हें, जो चुनावी राजनीति इस बार देश में है, बिहार के क्या मुद्दे होंगे? चलो हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की राजनीति के बारे में क्या सोचते हो? दिल्ली का तो ज़्यादा नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम अपने बिहार से हैं। हाँ। तो हम बिहार के बखूबी से जानते हैं और उनको बताने का प्रयास करेंगे। बिहार में फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जाति राजनीति बहुत बड़ी है। वहाँ पे कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, जाति कितनी बड़ी राजनीति है। लोगों के मन से ये निकालना होगा कि जाति बहुत बड़ा समीकरण है। कुछ भी हो जाए, जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक हमारा बिहार विकास नहीं करेगा। जाति से ऊपर पार्टियां तो जाति पे भी राजनीति हाँ, करना इसी चाह रही पे राजनीति करती है, जिसके कारण हमारा बिहार इतना दिन से भी पीछे है और पीछा रहेगा। अभी जैसे कि एक हालिया में जन स्वराज प्रशांत किशोर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाके वो इन सब से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। गरीब लोगों को क्या चाहिए, पॉलिटिकल वाले को क्या चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वो गरीब लोगों को ही चाहिए। तो गरीब लोगों को जात पात से ऊपर उठाने का प्रयास अभी मतलब कि लगभग 38 जिलों में अप्रॉक्स 25-30 जिला उन्होंने कवर कर लिया। और आने वाला विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। ये लोगों को भी समझ में आ रहा है, अब जाति से काम नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी की जो यात्रा चल रही है, वो हाँ। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडे से चल रही है। वो तो स्पष्ट बोल रही है कि जब वहाँ के बीच के लोगों को यदि जिसको लगेगा कि हाँ इस पार्टी से, अभी जैसे एमएलसी का एक चुनाव हुआ, एकदम एमएलसी में पूर्ण मतलब कि पूर्ण बहुमत से उन्होंने जीता। बिहार में बीजेपी की सरकार रही, अलग अलग पार्टियां रही, तो क्या लगता है कौन से चेंजेस, कोई चीजें नजर आती है? देखिए बिहार में जैसे कि बीजेपी की सरकार जब भी रही तो ना कभी विकास दिखा, कभी नहीं दिखा। और आज से 20-25 साल पहले से जो आरजेडी रहा उन्होंने भी विकास नहीं किया। जेडीयू आया, थोड़ा बहुत विकास हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, पूरा थोड़ा बहुत हुआ। और फिर रही बीजेपी की बात, बीजेपी जब भी आई विकास के नाम पे तो कहाँ वोट, विकास के नाम पे ना वोट मांगते हैं, ना विकास के नाम पे बात करते हैं। आए ना तथ्य पे बात करने, जैसे आपने शुरुआती लाइन में बताया कि ह्यूमन इंडेक्स कहाँ चल गया, ऐसे इधर से नीचे से भी नीचे जा चुका है। हाँ, सब लोग बोलने से सब नहीं, लोग को ऊपर आना हाँ, पड़ेगा, जात पात से ऊंचा आना होगा जात पड़ेगा। पात से ऊपर उठना पड़ेगा और शिक्षा पे ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पे। जब तक शिक्षा स्वास्थ्य पे हमारे राजनीतिक उस पे एक स्ट्रक्चर बना के काम नहीं किया जाएगा तो नहीं होगा। सिर्फ पेपर वर्क करने से नहीं होगा, उसको जमीनी स्तर पर जाके सच्चाई यह है, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं ना 70% लोग, 60% लोग पूरा भारत में 100 रुपया से प्रतिदिन ज्यादा नहीं कमा रही है। सत्य है। आप गांव में चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, गांव में क्या बुरा हाल है। सच्चाई है, बेरोजगारी का इतना आलम बढ़ चुका है और मतलब बेरोजगारी का बहुत ज्यादा एकदम चरम अच्छा, सीमा। मुझे बेरोजगारी की एक चीज बताइए। हाँ, बेरोजगारी के कारण क्या है? बेरोजगारी जॉब सेक्टर नहीं है या फिर लोगों में स्किल नहीं है? बेरोजगारी का मुख्य कारण है जैसे कि जनसंख्या, पहले ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल जनसंख्या। सेकंड क्या है कि किसी भी कंपनी में एक नियम होती है, ठीक ना, 100 वर्कर से नीचे रखने के लिए एक नियम होती है, 100 वर्कर से ऊपर जाने के बाद उसका नियम बदल जाता है। तो भारत में ये कानून सुधार नियम लाना चाहिए। 100 वर्कर से ऊपर जैसे होते हैं तो कोई भी कंपनी अपना चाहती है, हम 3-4 कंपनी नाम बना के, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक। दूसरी चीज, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि 100 वर्कर से ज़्यादा ऊपर होने के बाद वगैरह वगैरह उसमें नियम लग जाते हैं। नियम लगने के बाद क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी हतोत्साहित हो जाती है, सोचती है कि हम इतना टैक्स वगैरह कहाँ से कर पाएंगे, इतना नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करती है, 3-4 नाम से कंपनियां बना लेती है, तो वर्कर्स वहाँ पे मारा खाती है। उसके बाद वर्कर्स का लोड इतना है जो कि कम पैसे में भी चाहते हैं कि ज़्यादा काम करवा लें। इसी कारण बिहार जो है वो हमेशा नीचे से नीचे दबता गया है। बिहार नीचे दबने का, बिहार को दबाया गया है राजनीतिकली। देखिए दिखता है कि आप एक चीज politically यहाँ पे बताओ, सुनिए, बिहार को दबाने की कोशिश हम की गई। 40 MP में 39 MP दिए लोकसभा में, ठीक, 40 में 39 दिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कहाँ आ रही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कहाँ आ रही है, हरियाणा में। हमारे बिहार में नहीं आ रही, क्यों? ये नरेंद्र मोदी माननीय स्टेट में मैं इस पे बात करना चाहूंगा, मेरा एक तर्क देना चाहूंगा। हाँ बताइए, उसके बाद में आप मुझे बताइए। हाँ बताइए। जब भी किसी देश में कोई कंट्री जाती है, हाँ, सॉरी कोई कंपनी जाती है, हाँ, किसी भी हाँ, स्टेट में, हाँ, हाँ, जैसे कि मैं अगर किसी स्टेट में अपना बिजनेस शुरू करना चाहूंगा, हाँ, हाँ, तो मैं बिजनेस के लिए वहाँ की जो सिक्योरिटी चीजें हैं, हाँ, हाँ, कि उस स्टेट का माहौल क्या है, वहाँ पर जो गुंडाराज वगैरह ये सब चीजें हैं, इनके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, इनमें कंपनियां जाना, और बिहार स्टेट, बिहार में एक समय तक जंगल राज रहा है, ये सबको पता है। और बिहार में एक तरह से बिहार का माहौल ऐसा बनाया गया
कि बिहार की जनता को आज भी इतने नीचे के पायदान पर रहकर वहाँ का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? अब हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। औद्योगिक क्रांति आई थी इधर हालिया में 1990 में, ठीक ना। 1990 में हमारे बिहार की सरकार थी, आरजेडी की सरकार। उन्होंने जी बिल्कुल जंगल राज स्थापना कर दिया था। यदि हम आपके घर आते हैं तो सुरक्षा देना आपका कार्य है, तो उन्होंने सुरक्षा नहीं दे पाई। बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, मैनेजर हो या बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी एमएलसी कंपनियां आई, तो वो जिस हमारे बिहार में आई उनको सुरक्षा और मतलब सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, तो वो दूसरे स्टेट चले गए। यदि हमारे बिहार में उस समय उस वक्त यदि सुरक्षा मुहैया कराया जाता तो आज हमारे बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां होती। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या करते हैं आप? काम है, जॉब करते हो? कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं हरियाणा का, हरियाणा का। दिल्ली रहता हूँ। जो दिल्ली में कितने साल से है? 40 साल हो गए। दिल्ली में 40 साल हो गए, फिर तो आप एक तरह से दिल्ली वाले ही हो गए। हरियाणा से दिल्ली वाले। हाँ जी। सर, देश में चुनाव का माहौल है, अभी दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने, क्या लगता है केजरीवाल जी बाहर आ गए, टफ देंगे? नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या कारण है? 2 सीटें केजरीवाल ला सकता है। 2 सीटें, 7 सीटें दिल्ली में 7 है, और उसका नाम क्या, 2 सीटें केजरीवाल ला सकता तो है। कौन सी लगता है आपको? एक तो कन्हैया कुमार वाली पे फाइट है, और एक आपका ये जेपी अग्रवाल है, इस पे फाइट है, जो चांदनी चौक वाली है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कन्हैया कुमार वाली सीट में आपको लगता है फाइट है? हाँ फाइट। पूर्वांचली वोटर, वो भी पूर्वांचली, और वहाँ पूर्वांचली वोटर होता है। लेकिन कन्हैया कुमार पे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, जो उनकी बैकग्राउंड रही है, उस चीज को लेके अभी भी उसको लेके कंट्रोवर्सी चलती है। हाँ। तो क्या लगता है कि वो कंट्रोवर्सी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी उनसे जीत जाएंगे। ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, मगर मनोज तिवारी जीत जाएंगे। अच्छा, बीजेपी की ऐसी क्या चीजें आपको लगती है कि बीजेपी 5 साल बाकी की जो सीटें उस पर जीत जाएगी? क्या काम हुआ है? काम हुआ है, क्यों नहीं काम हुआ है? कोई ऐसी चीज जो आपको हमारी सेना के लिए कितना काम किया। अब एकदम से कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। 70 सालों का जो उन्होंने कचरा किया, उसको ठीक तो करने में समय तो लगेगा। आपने किसी को 70 साल दिए और आप किसी से 10 साल में उम्मीद कर रहे हो कि बिल्कुल ठीक कर दो, ऐसा नहीं होगा ना। टाइम चाहिए उन्हें भी, और सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। अच्छा, आप बताइए हमारे सैनिकों के लिए कितना अच्छा किया है। आपको अभी घटना सुनती है, कहीं यहाँ बम फट गया, पहले वहाँ बम फट गया, अब आप सुनते हो कि यहाँ कुछ ऐसा हो गया। अभी देश के अंदर नहीं पड़े, लेकिन सेना के ठिकानों पर तो हमले हो रहे हैं। तो देखो जी, बॉर्डर है, वो तो कोई ना कोई हमला करता ही रहता है। मगर आप मुझे बताओ, देश के अंदर कब बम फटा है? मोदी जी के आने के बाद बताओ। वो तो सही बात है, देश के अंदर ऐसी घटना। इतनी सुरक्षा, सेना को इतना मजबूत कर दिया, राफेल ले आए, इतनी सब चीजें ले आए, और क्या चाहिए मुझे एक बात बताओ। समय दीजिए, सब अच्छा करेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। तो इस बार बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, 390 प्लस आएंगी। 390 प्लस आएगी? 100%, 100%, 100% 390 प्लस है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है बीजेपी के कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आ रही है, सच्चाई क्या लगती है आपको? देखो जी, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस थी, वो मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट करती थी, और हमें इतना जानना ही नहीं, हम हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हाँ। तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं के अधिकार ज्यादा होने चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान का नाम क्या है? हिंदुस्तान। हिंदू कहीं ना कहीं आ रहा है ना। जब आप बड़े पहले लोगों ने जब इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया, तो कोई तो कारण होगा ना। तो लेकिन फिर इस हिंदू राष्ट्र में जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी क्या अभी क्या हो रहा है उनके साथ? कौन कह रहा है क्या हो रहा है? आप ये सुनते हो क्या हो रहा है? तो उनकी साथ वो थोड़े जैसे बहुत वैसे ही देखो रहेंगे। जी, हर बात का अपवाद होता है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती है, उसको इससे मत जोड़ो ना आप। किसका नाम क्या है, वो एंटी उनके हो गए, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ऐसा कुछ तो भी एक नहीं। तरह से हिंदू राष्ट्र में सब लोग एक जैसे ही है, सब एक हिंदू जैसे राष्ट्र है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर किसके साथ भेदभाव होता है? सबके साथ तो समानता का कांग्रेस तो कह अधिकार रही है। है सबके साथ भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस ने तो कोई भेदभाव तो कांग्रेस ने पैदा कर रखा है ना। मोदी जी ने क्या भेदभाव पैदा करा है? अच्छा, और भेदभाव कहाँ हो रहा है? मुझे एक बात बताओ। आप हिंदुओं को उठा के देख लीजिए और मुस्लिम को उठा के देख लीजिए, आप दोनों में सक्सेसफुल की रेशो निकाल लो, कौन ज्यादा काम कर रहा है, किसके पास पैसा ज्यादा है। आप दिल्ली की निकाल लो एवरेज। क्या नाम है आपका? रेनू, कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली की। दिल्ली के ही है। हाँ जी। तो आंटी क्या कह रही थी, आप बताइए। मैं यही कह रही थी, मोदी तो आना नहीं, मोदी ने तो बेड़ा करके कर दिया देश का। तो क्या हुआ आपको? क्या वो ऐसी- तो आपको भी पता है, महंगाई कितनी बढ़ा रखी है, जीएसटी कितनी लगा दी हर एक चीज पे, और काम धंधा ठप्प हो गया। आपको भी पता है, पहले मीडिया वाले नहीं आते, जब से मोदी आया तब से मीडिया वाले भी आने लगे, आपको भी पता है। अच्छा, मीडिया वाले पहले नहीं आते थे? कहाँ आते थे? कितनी इलेक्शन में कितनी जनता ने जीता है, तो कहाँ मीडिया वाले आते थे? मीडिया और तो देश का चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है, पर पहले कहाँ आते थे? इतने सालों से इलेक्शन हो रहा है, मैंने इतने सालों से कभी मीडिया वाले नहीं देखे। जब से मोदी आया तब से मीडिया वाले आ गए। अच्छा, हाँ, उससे पहले नहीं आते मतलब थे? नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं देश झूठ में बोलूंगी? आप ये रवीश बताओ। कुमार पहले से हैं। आप ये बताओ, बहुत मैं सारे पत्रकार। आप ये बताओ, मैं झूठ बोलूंगी? पहले आप ये आप अपना बताओ। अनुभव बता रहे हाँ, होंगे। तो मैं तो बता ही रही हूँ। अच्छा आंटी, महंगाई में आपको क्या नजर आता है कि देश में सच में बहुत ज्यादा महंगाई नजर आ वो रही तो है? आपको ही पता है, आमदनी नहीं बढ़ी लोगों की। काम धंधा बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, हर एक जनता परेशान है।
जिसकी ऑटो वाले अपने परेशान है, रिक्शे वाले अपने परेशान है, ये बिजनेस पट्टी वाले जितने भी हैं, शोरूम वाले जितने भी हैं, सारे अपने अपने लिए परेशान हैं। मान दो ना, काम धंधा होता ऐसे मीडिया वाले के आगे जनता थोड़ी आती, आप भी जानते हैं ना। आंटी क्या लगता है? नहीं, वैसे बात बता रही हूँ, आपको भी पता है। अब मीडिया वाले आप खड़े हो, जनता खाली है तभी आपके आगे आ रही है ना। वैसे कहाँ किसी के पास टाइम है जो आपके आगे कोई आएगा ना। आप हमारे आगे आओगे ना, हम आपके आगे आएंगे। अच्छा, मोदी नहीं आएगा तो फिर देश में कौन आएगा आंटी? राहुल गांधी आ सकता है या राहुल गांधी केजरीवाल ही आ सकता है। अच्छा, केजरीवाल जी तो बस 2 ही जगह पे सीट लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी तो बनेगा। हमारे दिल से दुआएं हैं तो वो बनेगा, बनेंगे। अभी मैं उन्हीं को लाइक कर सकती हूँ। आप केजरीवाल जी को पसंद करती हैं? हाँ जी, शुरू से उन्हीं को। तो अभी उनको चुनाव प्रचार के लिए राहत मिली है, हाँ। तो वो इफेक्ट ला पाएंगे? मोदी का बेड़ा करके यही करेगा, ऐसी कम तैसी यही करेगा। अच्छा, मुझे एक बात पता और चली। डरता है, मोदी डरता है केजरीवाल से, तभी जेल में अंदर कर दिया था। और किसी को अंदर करके देखे ये? अच्छा। और किसी के अंदर हिम्मत तो नहीं पड़ी। इसी के ऊपर जोर चला था, सीधे को तो जेल में पटक के डाल दो और बदमाश को बाहर निकाल के छोड़ दो। क्यों है ऐसा, क्यों? अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे कि इनको ईडी ने अंदर करा, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला। ये झूठ बोलता है, झूठे को फंसाया गया है। कोई सबूत निकला उसके घर से? आप ये बताओ, न्यूज मैं भी देखती हूँ, रेगुलर देखती हूँ, रोज देखती हूँ, रात दिन। मेरे को तो कुछ नहीं निकला इसके घर से। वो कहती 63,000 थे, इसकी बीवी कहती है कोई ज्यादा बैलेंस भी नहीं है। इतना तो हर एक इंसान रखता है। हारी बीमारी होती है, घर के कोई परेशानी होती, थोड़े बहुत तो हर एक इंसान पैसे रखता है। ये थोड़ी घर का नंगा कोई कर कोर्ट ये देगा। कह रहा है कि अभी ये जांच लंबी चलेगी, इसलिए टाइम लगेगा और प्रूफ तो बाद में आ ही जाएंगे। जब अभी नहीं आए तो बाद में कहाँ से आ जाएंगे? जो आना होता है ना वो पहले आ जाता, बाद में कब आ जाएंगे? आप ये बताओ। लेकिन आंटी, बाद में किसने किसको देखा? अभी केजरीवाल जी ने जब ये पहले सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के नाम रखे थे और राष्ट्रवादी जो महाराष्ट्र में उनके नाम रखे थे और कहा था कि ये सब पॉलिटिकल करप्ट लीडर है। और आज केजरीवाल जी उन्हीं के साथ गठबंधन में है, उन्हीं के साथ में सत्ता बना रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं नहीं जान सकती। मतलब कहीं ना कहीं ये तो थोड़ा गलत हो गया ना। उसके बारे में नहीं जान सकती तो मैं बोल नहीं सकती। चलो ये कोई चीज़ बात है। नहीं। तो देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं तो कह रही हूँ या तो राहुल गांधी या ये केजरीवाल। ये मोदी तो पत्ता साफ हो जाए वो सही है। देश में चुनाव का माहौल है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन जो है उनके क्या मुद्दे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। अच्छा, दिल्ली के हो। तो दिल्ली में 25 मई को तो चुनाव होने हैं। हाँ बिल्कुल है। तो वोट डालने जाओगे तो किस मुद्दे पे वोट डालोगे? मुद्दे पे क्या, पार्टी पे डालना है, मुद्दे तो ठीक है चल ही रहे मोदी अच्छा, को। पार्टी पे डालना है, मुद्दे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है पर ठीक है, देश तो खुश है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। देश खुश है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, देश खुश है भाई, अभी से बोल कर रहे रहे हैं। हैं, रात को 10 बजे 11 बजे फ्रीली यहाँ घूम रहे हो, शेक पी रहे हो और क्या। अच्छा, आप रोज आते हो यहाँ पे शेक पीने? रोज तो नहीं, ठीक है आते हैं आ जाते। फ्रीक्वेंटली। अच्छा, तो इस बार जब चुनाव होगा क्या लगता है? एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। तो बीजे जो नारा लगा रही है वो सही लगा रही है। सही लगा रही है? 400 पार मे भी होना तो चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था ना, उन्होंने बोला कि जीएसटी बहुत बढ़ा दी है। भाई, क्या businessman बढ़ाई हो, है आप जीएसटी? बताओ। तो कमाई भी बढ़ी है लोगों की उस हिसाब से। कमाई बढ़ी है? जीएसटी बढ़ाना, टैक्सेस तो पहले भी थे, वो तो एक कर दिया उल्टा उल्टा, अच्छा ही है। मतलब पहले एक्साइज था, वैट था, अब वो जीएसटी आ गया है, इसमें क्या फर्क है? तो उसमें बिजनेस टैक्स स्लैब तो उतना ही है, बिजनेसमैन को क्या फर्क पड़ा है? 100 की चीज 100 की है, उसके अंदर एक्साइज और वैट था, वो एक्साइज और वैट हटा के जीएसटी कर दिया। या तो गलत हो गया, बिजनेसमैन को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। नहीं फर्क क्यों नहीं? देखो देश ग्रोथ तो कर रहा है, देश का नाम हर जगह बढ़ रहा है, तो वो तो बट ऑब्वियस है। अच्छा, सरकार बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। बाकी तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस भाई, कहाँ के रहने वाले हो? प्रयागराज। प्रयागराज के भाई। वाह वाह वाह। कितने साल से हो दिल्ली में? क्या दिल्ली घूमने आए हो? नहीं, दिल्ली तो आए थे ज़ियारत करने। अच्छा, कितने दिन हो गए दिल्ली में आके? अभी आज ही अजमेर शरीफ से ज़ियारत करके दिल्ली आए। कैसा रहा? बहुत अच्छा है। देश घूम रहे हो? जी जी बिल्कुल। तो देश में चुनाव का माहौल है, जी 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 क्या लगता है इस बार देश में क्या मुद्दे हैं? आपके यहाँ वोटिंग होगी जी, वोट 25 मई को। तो 25 मई को जब आप वोट डालने जाओगे, क्या जी। चीजें रहेगी आपके दिमाग में? किस चीज को देख के वोट डालोगे? बस हमारा जो देश हित में जो सरकार काम करे उसी को वोट देना है, और जो हमारे देश को विकसित करे बस उसी को वोट देना है। देश में विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है, जाहिर सी बात है। मैंने अब भी सुना राहुल गांधी जी बोल रहे हैं देश में विकास नहीं हो रहा है, तानाशाही है, संविधान खतरे में है। नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा महंगाई बेरोजगारी का मामला है, लेकिन विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है जी, विकास हो रहा अच्छा, ऐसी कोई चीज जो आपको बताना चाहोगे कि ये विकास के दायरे में आती है? है जी। मतलब ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है कि जो ये विकास है?
नहीं, तमाम में जो चौड़ीकरण वगैरह हो रहे हैं शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो उस पर काम चल रहा है और इस विकास हो रहे हैं। विकास हो रहा जो है। सच है तो सच है, विकास हो रहे हैं। बाकी महंगाई, बेरोज़गारी का ये अलग मुद्दा है। अब मैं भी इंटर के बाद मैंने ITI किया, लेकिन अभी तक बेरोज़गार घूम रहे हैं। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत शेर व शायरी करते हैं और इस्लामिक पोइट्री भी करते हैं, तो इस वजह से अपना हिसाब किताब बना रहता है। लेकिन एक तरह से आप भी कलाकार हो। जी जी मतलब जब से हम यहाँ पे आए हमको कलाकार बहुत मिले। जी जी जी। तो भाई कोई ऐसी चीज जो तुमको, मतलब ऐसा 2 लाइन जो तुमको लगता है कि तुम सुनाना चाहो राजनीति को लेके या राजनीति के परे? नहीं, राजनीति का एक शायर का नाम तो हमारे जहन में नहीं है, लेकिन उनका एक शेर हमें बड़ा पसंद है कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई आप बात करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाथ मैं मिलाइए। मोहम्मद सानू कुरैशी। मोहम्मद सानू कुरैशी। कहाँ के रहने वाले आप? इलाहाबाद, प्रयागराज। आप भी दिल्ली घूमने आए हैं? जी। आप क्या करते हैं? बस अपना एक बिजनेस है छोटा सा, फुटवियर शॉप का। अच्छा, जी तो बिजनेस सही चल रहा है? जी, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार देश में चुनाव का माहौल है? देश में जो चुनाव का माहौल है, एक बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है। इस बार जो है लगता है कि परिवर्तन कुछ हो के रहेगा। क्या चीजें लगती कि जिनमें बदलाव आना चाहिए? देखिए, बदलाव क्या है, इनके पास मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस यही, और कुछ नहीं है। विकास करते हैं पर ये सब बातें ला करके माहौल को ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं विकास इन्होंने नहीं किया, विकास किया है। आप कहीं भी घूमिए तो दिखता है कि विकास है, पर विकास के साथ साथ अपने आदमियों को इनके ऊपर लगाम भी देना चाहिए। इनका भाषा देखिए क्या है, अब जो है मंगलसूत्र पे आ गए तो क्या क्या चीज़ पे आ गए, तो इस टाइप का माहौल। मंगलसूत्र का क्या मैटर है? अब पता नहीं क्या क्या बयान दे रहा है, विकास की बात करी, कोई भी राजनीति दल हो। अच्छा, मुझे एक सवाल बताइए, जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन सी पार्टी करती है? सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ना करता हो, पर इस सरकार में ये ज़्यादा है। सरकार में ज़्यादा है। लेकिन ये सरकार कह रही है कि इससे पहले कांग्रेस थी जो ज्यादा राजनीति करती थी, कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा दंगे हुए। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी कहती कि हमारे सत्ता में कोई दंगे नहीं हुए। देखिए, सत्यता है? हमारी बातों को समझिएगा, जब गुंडे आपके पास रहेंगे तो दंगा कहाँ से होगा? अच्छा, गुंडे माफिया जब आपकी पार्टी में चले जाएंगे, वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे, तो कहाँ से रहेंगे, कहाँ से दंगा होगा? लेकिन एक तरफ बीजेपी ये भी बात करती है कि यूपी और बिहार जैसे इलाकों में जहाँ गुंडा राज था, बीजेपी के आने से गुंडा राज खत्म होगा। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गुंडा राज। देखिए, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जो है गुंडा और माफिया हैं। बाकी किसी दल के जो है इनको माफिया गुंडा नहीं दिखाई देता, किसी धर्म का नहीं दिखाई देता। ये जिस दिन अपना चश्मा उतार लेंगे तो इनको दिख जाएगा। अच्छा, एक चीज, अगर देश में बीजेपी की जगह दूसरी कोई पार्टी आती है जी, तो देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहोगे आप? देखिए, इनके पास या हम लोग के पास प्रधानमंत्री का ऑप्शन बहुत सारा है। इनके पास क्या है? इनके पास तो एक ही ऑप्शन की बात चल रही है। वो भी ये बताइए हमको। इन्होंने कहा है कि 70 साल के बाद जो है हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। 1 साल बाद ये 75 साल हो जाएंगे। आप बताइए उसके बाद इनके पास क्या चेहरा है? अभी अमित शाह का स्टेटमेंट देखा आपने? वो कह रहे थे कि हमारे, एक मिनट, अमित शाह का स्टेटमेंट था। अमित शाह कह रहे थे कि उनके जो ये रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वही आगे चल के। नहीं, कहाँ से? PM साहब ने खुद कहा है ना कि 75 साल के बाद हमारी हट जाएगी प्रधानमंत्री की दावेदारी। तो मतलब बीजेपी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा हूँ इंडी ये गठबंधन खुद अपना चेहरा साबित करें ना कि प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको, उसके बाद चुनाव लड़ें। इंडी गठबंधन की तरफ से आप किसको देखना चाहोगे? मैं ये पूछ रहा देखिए, हूँ। बहुत सारे हैं। यार कोई तो एक होगा जिसको तुम कहोगे कि यार ये बंदा है, मुझे इसको देखना है प्रधानमंत्री। देखिए, हमारे चाहने से तो बनेगा नहीं। हम तो चाहेंगे अखिलेश यादव बन जाए, तो बनेंगे नहीं। अब जनता जिसको चुनेगी उसी को बना दिया जाएगा। लेकिन गठबंधन में तो सभी है। सभी तो है। एक कौन ऐसा लगता है कि जिसमें तुमको नजर आता है कि नहीं ये बंदा जो है? देखिए, अगर विकास और अच्छे की बात करिए तो केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल जी। लेकिन यार केजरीवाल जी तो सिर्फ पंजाब और यहाँ से सीट चुनाव लड़ा रहे हैं। लड़ा रहे हैं ना। अब ऐसे सपा भी तो केवल उत्तर प्रदेश से ही लड़ा रही है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केजरीवाल जी को बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चलो चाहिए। बढ़िया ममता बनर्जी जी को बनना चाहिए। लेकिन वो तो गठबंधन में है ही नहीं, उनने तो गठबंधन से साइड में हो गए। सब आ जाएंगे, समय आएगा, सब आ जाएंगे। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चुनाव चल रहे हैं, किसको वोट डालोगे? किस मुद्दे पे वोट डालोगे? वो केजरीवाल जाए। केजरीवाल को? केजरीवाल चुन के आ जाएगा? दिल्ली के अंदर अगर वो आया बंदा, हाँ। वो सीट जो आया है ना बंदा, 50 तो उसने अपने अंदर ले ली। जेब है ना, इधर जेब में है। और तुम्हारे बटन है ना। नहीं भाई, मेरे नहीं है, तुम्हारे बटन मेरे नहीं है। केजरीवाल जो है वो 50 आ गई अंदर, दिखा तो बटन, वो तो गई। वो तो तुम्हारे वाली हो गई भाई। नहीं, मेरी तो भाई बटन नहीं है ना। मतलब तुम्हारी तरफ से केजरीवाल के 50। चलो बढ़िया है। और कुछ नहीं है। और मेन चीज है
मोदी अपनी जगह होना चाहिए, केजरीवाल अपनी जगह। मतलब? कांग्रेस का तो कहानी खत्म है, कांग्रेस का कहानी खत्म है। भाई कांग्रेस तो केजरीवाल के साथ लड़ रही है। वो लड़ेगी ना, वो अपना अपना मुद्दे उठा देता है। आज फूल दे दिया है, हाँ। आज किसको फूल दिया आप बताओ? नहीं मालूम, तुम बताओ। आप बताओ, अखिलेश यादव आए थे ना फूल देने, हाँ, दे दिया ना फूल, दे दिया फूल। एक गुलदस्ता दे दिए, लो जी, है ना, गुलदस्ता दे दिए। दे दिया ना। अच्छा, तो ये गुलदस्ता देने का क्या मतलब हो जाता है? गुलदस्ता देने का मतलब क्या हो गया? आप अपने गैंग में समझे, शामिल। गेम में शामिल हो गए ना। अच्छा, मतलब अभी मुझे एक बात बताओ, तुमने जो बोला ये हाँ। मोदी और इधर ये नहीं, मतलब प्रधानमंत्री तुमको चाहिए मोदी आए, वो और तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए। वो तो रहेगा 100%, इसमें कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। मोदी ये- को कोई नहीं हटा सकता। मोदी को कोई हटा ही नहीं सकता।